हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डू इट फॉर योर ड्रीम्स। हम कर रहे थे पीटी 365 और इन्वायरमेंट सेक्शन के 4.4 टॉपिक तक हमने कवर कर लिया था। सो लेट अस स्टार्ट विद द डिजास्टर मैनेजमेंट थी। फर्स्ट टॉपिक है 150 ईयर्स ऑफ इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। आई थिंक वी आर डन विद दिस टॉपिक, meteorological department. Yeah, the topic is the disaster management amendment bill. न्यूज़ में क्यों था? लोकसभा ने पास किया है डिजास्टर मैनेजमेंट बिल 2024 जो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 को अमेंड करेगा। अब की चेंजेस क्या है बिल में? फर्स्ट इज अबाउट द प्रिपरेशन ऑफ प्लान, ट्रांसफर डिजास्टर प्लान रिस्पॉन्सिबिलिटीज। डिजास्टर प्लान की रिस्पॉन्सिबिलिटी ट्रांसफर कर दी गई है फ्रॉम एग्जीक्यूटिव कमिटी टू नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी एंड एनडीएमए एंड स्टेट एसडीएमए। एडिशनल फंक्शंस दिए गए हैं एनडीएमए और एसडीएमए को। इट एड सर्टेन फंक्शन जैसे कि लाइक असेस द डिजास्टर रिस्क, टेक्निकल असिस्टेंस प्रोवाइड करेगा और रिलीफ गाइडलाइंस का रिकमेंडेशन देगा। State and national disaster database will contain the information on type and severity of disaster risk and funds allocate करने की responsibility. Next is urban disaster management authority. बिल एम्पावर करता है स्टेट गवर्नमेंट्स को कि उनके पास पावर है कि वो कॉन्स्टिट्यूट करे एक अलग अर्बन डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी फॉर स्टेट कैपिटल्स एंड सिटीज जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंडर आती हैं। नेक्स्ट इज फॉर्मेशन ऑफ स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स SDRF। बिल अगेन स्टेट गवर्नमेंट्स को ये पावर देता है कि वो SDRF क्रिएट करे, कॉन्स्टिट्यूट करे और उसके डिफाइंस और उसके फंक्शंस और टर्म्स ऑफ सर्विस भी डिफाइन करेगी। स्टेट गवर्नमेंट के पास ये पावर है। नेक्स्ट इज नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी एंड हाई लेवल कमेटी। ये बिल इन दोनों कमेटीज को स्टैट्यूटरी स्टेटस प्रोवाइड करता है। NCMC क्या है? नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी। इट विल फंक्शन एज द नोडल बॉडी फॉर मेजर डिजास्टर्स वाइल हाई लेवल कमेटी फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड करेगी स्टेट गवर्नमेंट्स को ड्यूरिंग द डिजास्टर्स। अब ये एक्ट देख लेते हैं, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट। फर्स्ट ये प्रोवाइड करता है नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी विल कवर द मेजर डिजास्टर्स एंड नेशनल रेमिफिकेशन। हाई लेवल कमेटी फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करेगी और मिटिगेशन फंड की मिटिगेशन फंड प्रोवाइड करेगी। नेक्स्ट इज एनडीएमए और स्टेट एसडीएमए, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी एंड स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, जो गाइडलाइन सेट करेगी, फंड्स रेकमेंड करेगी और प्लान रिव्यू करेगी। सेम एसडीएमए करेगी एट द स्टेट लेवल। नेक्स्ट इज नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी एंड डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। एसडीएमए का जो काम स्टेट लेवल पे था, डिस्ट्रिक्ट का वही काम डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है, डीडीएमए का। नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी प्लान बनाएगी और प्लान को अप्रूव करेगी। स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी सेम काम करेगी एट द स्टेट लेवल। एंड नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स जो डिजास्टर रिस्पॉन्स के लिए एक्ट करेगी और स्पेशलिस्ट टीम्स होंगी जिसमें। नेक्स्ट इज मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने नोटिफाई किए हैं इन्वायरमेंट रिलीफ फंड स्कीम 2024 ERF स्कीम। अमेंड होगा ERF स्कीम 2008। अमेंडमेंट इशू की गई है इन एक्सरसाइज ऑफ पावर्स कन्फर्ड अंडर सेक्शन 7A ऑफ पब्लिक लाइबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट 1991। अब सेक्शन 7A ऑफ PLIA ये प्रोवाइड करता है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ इन्वायरमेंट रिलीफ फंड जिसको यूज़ किया जाएगा फॉर प्रोवाइडिंग द इमीडिएट रिलीफ किसको? टू विक्टिम्स ऑफ एक्सीडेंट्स या जो एक्सीडेंट्स हुए बिकॉज ऑफ हजार्डस सब्सटेंस, उनको रिलीफ प्रोवाइड करवाने के लिए इस फंड में अमेंडमेंट स्कीम में अमेंडमेंट की बात की गई है। अब की अमेंडमेंट्स क्या है? एडमिनिस्ट्रेशन में अगर देखें इट वेट्स द ERF इन द सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आएगा। CPCB फंड मैनेजर, CPCB रिप्लेसेस यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड एज द फंड मैनेजर। पहले CPCB के अंडर आता था, अब इस यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी के अंडर आएगा फॉर 5 ईयर्स, 1 जनवरी 2025 से लेके 2030 तक। डिसबर्समेंट देखें, फंड मैनेजर जो इंश्योरेंस कंपनी है इन कंसल्टेशन विद स्टेट गवर्नमेंट shall develop and maintain an online portal and shall disburse the amount as per the order of district collector or the central government। जब भी कोई एडवाइस करेगा इधर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर और स्टेट गवर्नमेंट।
Next is investment. ERF amount shall be invested appropriately in public financial institutions and in saving accounts to ensure timely availability of funds. Next is restoration of environmental damage. Fund manager shall earmark the ERF fund for restoration of damage जो हुए हैं because of manufacture, processing, treatment, package, store, transportation, use, collection, destruction, conversion, transfer, etc. because of और किसी भी तरह से अगर related है hazardous substance से. The account of relief fund shall be audited by independent auditor अपॉइंट किया जाएगा बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट फ्रॉम द पैनल अप्रूव्ड बाय द कैग की एक पैनल जिसको अप्रूव करेगा कैग, उसके बाद उसमें से सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी एक इंडिपेंडेंट ऑडिटर. इससे रिलेटेड न्यूज़ है पब्लिक लाइबिलिटी इंश्योरेंस रूल्स 2024 नोटिफाई किए थे मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने in exercise of power conferred by PLIA 1991. अब की amendments क्या है? Persons with direct and substantial connection and interest in affected public property वो लोग भी claim कर सकते हैं for restoration of property. इसके अलावा ये provide करता है for utilization of ERF towards the environmental damage restoration और इंश्योरेंस पॉलिसी कवरेज को भी इंक्रीज करता है. पहले 250 करोड़ था फॉर सिंगल अकाउंट एंड 500 इंक्रीज किया है 250 करोड़ फॉर सिंगल अकाउंट एक्सीडेंट एंड 500 करोड़ फॉर मल्टीपल एक्सीडेंट्स. नेक्स्ट टॉपिक इज डैम सेफ्टी एक्ट ऑफ 2021. इन अ केस सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया नेशनल कमिटी ऑन डैम सेफ्टी as mandated under section 5 of the act has not been constituted since its enactment कि जब से एक्ट इस्टेब्लिश हुआ है तो तब से कमिटी इस्टेब्लिश नहीं हुई है. कमिटी इज अ पार्ट ऑफ 4 tiered इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर. ऑब्जेक्टिव क्या है? ये प्रिवेंट करता है डैम फेलियर या उससे रिलेटेड डिजास्टर्स को और सेफ्टी इंश्योर करता है, सेफ्टी स्टैंडर्ड्स इंश्योर करता है डैम के. इट विल बी चेयर्ड बाय द सेंट्रल वाटर कमीशन. उसका चेयरमैन चेयर करता है इस कमेटी को एंड हैव रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट इंक्लूडिंग 3 स्पेशलिस्ट. डैम सेफ्टी एक्ट देख लेते हैं. ये बनाया गया था फॉर द सर्वेलेंस, इंस्पेक्शन, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस. किसके लिए? डैम के लिए या डैम फेलियर या उससे रिलेटेड डिजास्टर से प्रिवेंट करने के लिए. 4 टियर है ऑफ इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म. सेंट्रल लेवल पे नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी एंड एनसीडीएस और स्टेट लेवल पे स्टेट कमिटी ऑन डैम सेफ्टी एंड स्टेट डैम सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन. अदर डैम सेफ्टी मेजर्स टेकन इन इंडिया. फर्स्ट इज नेशनल रजिस्टर ऑफ लार्ज डैम्स. इट इज कंपाइल्ड एंड मेंटेन्ड बाय CWC वाटर कमीशन. इसके बाद है ड्रिप डैम रिहेबिलिटेशन एंड इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट जिसको सपोर्ट करता है वर्ल्ड बैंक एंड एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक. इसके अलावा कुछ दूसरे मेजर्स हैं जैसे नेशनल सेंटर फॉर अर्थक्वेक सेफ्टी ऑफ डैम्स, डैम हेल्थ एंड रिहेबिलिटेशन मॉनिटरिंग एप्लीकेशन एक्सेट्रा. डैम इन इंडिया एंड एसोसिएटेड सेफ्टी कंसर्न. इंडिया 3rd लार्जेस्ट कंट्री है जो डैम को ओन करता है इन वर्ल्ड आफ्टर चाइना एंड USA. There are around 5,000 large dams are in India. अब डैम सेफ्टी से रिलेटेड कंसर्न्स हैं. फर्स्ट इज एजिंग डैम्स. 80% ऑफ लार्ज डैम 80% डैम ऐसे हैं जो 25 साल से ज़्यादा पुरानी हैं. फर्स्ट इशू हो गया एजिंग का. दूसरा इशू है सेडिमेंटेशन का. सेडिमेंट एक्यूमुलेशन की वजह से वाटर कैपेसिटी कम हो जाती है. एंड थर्ड रिस्क है इज रिलेटेड टू दी सिस्मिक रिस्क जो सिस्मिक एक्टिविटीज़ की वजह से वल्नरेबल है जैसे फेस अर्थक्वेक इंड्यूस्ड वल्नरेबिलिटी या एक्सेट्रा. इनसे ये एक हो गया सिस्मिक एक्टिविटीज़ की वजह से जो रिस्क है वो. नेक्स्ट न्यूज़ इज रैट होल माइनिंग. 9 वर्कर्स ट्रैप हो गए इन अ फ्लडेड रैट होल कोन माइन इन दीमा हासाओ डिस्ट्रिक्ट ऑफ आसान उमरानस्को. अब रैट होल माइनिंग क्या है? माइनिंग मैकेनिज्म. रैट होल माइनिंग इन्वॉल्व डिगिंग नैरो हॉरिजॉन्टल टनल की जब बहुत गहराई में हॉरिजॉन्टल टनल खोदते जाते हैं यूजुअली जो 3 से 4 फीट हाई होती है. वेयर वर्कर्स एंटर एंड एक्सट्रैक्ट दी कोल. तो वर्कर्स उसमें जाएंगे और कोल एक्सट्रैक्ट करेंगे. ज़्यादातर इसमें जो ये प्रैक्टिस करते हैं दे आर ऑफन चिल्ड्रन. दे आर टर्म्ड एज रैट होल्स एज जस्ट
ईच जस्ट फिट 1 person प्रैक्टिस्ड मोस्टली इन मेघालय। कि रैट होल इसलिए बोलते हैं कि उसमें जनरली एक ही पर्सन उसमें फिट आ सकता है एंड इट इज ऑफन प्रैक्टिस्ड बाय चिल्ड्रन। रीजंस क्या है फॉर परवेलेंस? फर्स्ट इज नेचुरल फैक्टर, थिन कोल सीम्स मेक रैट होल माइनिंग मोर इकोनॉमिकल देन द ओपन कास्ट मेथड। तो कंपैरेटिवली लीस्ट या लेस फाइनेंशियल कॉस्ट आती है। डिफिकल्ट टेरेन एंड हाई कॉस्ट डिस्करेज द एडवांस ड्रिलिंग मेथड्स। गवर्नेंस इश्यूज है, कॉन्स्टिट्यूशन 6th शेड्यूल जो प्रोटेक्ट करता है ट्राइबल राइट्स ओवर लैंड। लैंड ओनर्स आर कंसिडर्ड owners of mineral beneath and it is believed that coal mine nationalization act of 1973 ये अप्लाई नहीं होता इन माइंस पे। लीगल स्टेटस अगर देखें तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने बैन किया है रेड होल माइनिंग को इन मेघालय फ्रॉम 2014 स्टेटिंग ये कह के कि एक साइंटिफिक और अनसेफ है वर्कर्स के लिए, और इस सेम बैन को अपहोल्ड किया था सुप्रीम कोर्ट ने। नेक्स्ट इज earthquake. Earthquake of magnitude 7.1 struck Tibet in Himalayas. हिमालय वर्ल्ड का मोस्ट जियोलॉजिकली एक्टिव जोन है जहाँ पे बहुत सिग्निफिकेंटली अर्थक्वेक आते रहते हैं। हिमालयन रीजन फॉल्स प्राइमरली इन सिस्मिक जोन 4 एंड सिस्मिक जोन 5, 4 और 5 कैटेगरी में आता है ऑफ इंडिया सिस्मिक जोनिंग मैप प्रिपेयर्ड बाय ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड BIS जिसको बनाता है। ये क्लासिफाई करता है इंडिया को 4 जोन में, 5, 4, 3 एंड 2। जोन 5 जो है वो मोस्ट एक्टिव रीजन है और जोन 2 जो है वो लीस्ट एक्टिव रीजन है। तो हिमालयन रीजन इधर जोन 4 में आ रहा है कुछ पार्ट्स और मतलब जोन 5 में आया है। दे आर द मोस्ट एक्टिव रीजन्स। अब हिमालय ही प्रोन क्यों है अर्थक्वेक से? फर्स्ट इज बिकॉज ऑफ टेक्टोनिक कोलिजन ऑफ इंडियन एंड यूरेशियन प्लेट। कि जैसे हिमालय लाई करता है एक कन्वर्जेंट बाउंड्रीज में, तो दो होती है, एक डाइवर्जेंट होती है, कन्वर्जेंट। जब दो प्लेट मूव कर रही हो एक दूसरे से अलग, और कन्वर्जेंट बाउंड्री होगी जब दो प्लेट्स एक दूसरे की तरफ मूव कर रही हो। तो हिमालयन आता है एट द कन्वर्जेंट बाउंड्री इंडियन और यूरेशियन प्लेट की, जहाँ पे इंडियन प्लेट सबडक्ट कर रही है अंडर दी बीनीथ दी यूरेशियन प्लेट, जिसकी वजह से स्ट्रेस क्रिएट होता है और अर्थक्वेक रिलीज होता है। कि अब ऑब्वियसली जब दो एक मूव फोर्स इधर चल रहा है और एक इधर चल रहा है, तो उनमें से कोई एक होगा जो इसमें सबडक्ट करेगा और दूसरा जो अपलिफ्ट होगा, जिसकी वजह से एनर्जी रिलीज होगी और अर्थक्वेक की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। नेक्स्ट इज एक्टिव फॉल्ट लाइन्स। बहुत सारे फॉल्ट सिस्टम है लाइक मेन सेंट्रल थ्रस्ट, मेन बाउंड्री थ्रस्ट, वेयर सडन स्लिप और मूवमेंट अलोंग दिस फोल्ड्स, जिसकी वजह से अर्थक्वेक आते हैं। नेक्स्ट इज यंग माउंटेन रेंज। ये जियोलॉजिकली यंग है एंड स्ट्रक्चरली अनस्टेबल है, तो इसकी सिस्मिक एक्टिविटी को एम्पलीफाई कर देता है। कॉन्सिक्वेंसेस क्या है इसकी? अर्थक्वेक की वजह से अवलेंचेस हो सकते हैं, लैंडस्लाइड्स हो सकते हैं, क्योंकि स्टीप टेरेन है जिसकी वजह से लैंडस्लाइड्स की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट, फ्लड भी आ सकते हैं अर्थक्वेक की वजह से, क्योंकि ये डिस्टेबलाइज कर देता है ग्लेशियल लेक्स को, जिसकी वजह से कैटास्ट्रॉफिक फिनोमिना देखने को मिल सकता है। टेक्टोनिक अपलिफ्ट एंड फोल्डिंग, सडन चेंज इन एलिवेशन इकोसिस्टम को अफेक्ट करता है और ह्यूमन सेटलमेंट्स को भी अफेक्ट करता है। और कल्चरल एंड हेरिटेज लॉस भी है बिकॉज जिसमें एंशियंट मोनेस्ट्रीज हैं, टेम्पल्स हैं या कल्चरल साइट्स हैं, ये भी इन पे भी इम्पैक्ट पड़ता है अर्थक्वेक का। नेक्स्ट टॉपिक इज सुनामी रेडी विलेज। Village in Odisha conceptualized by Intergovernmental Oceanographic Commission of UNESCO as Tsunami Ready. UNESCO IOC Tsunami Ready Recognition Program TRRP। TRRP क्या है? एक वॉलंटरी इंटरगवर्नमेंटल कम्युनिटी बेस्ड एफर्ट है जो बॉल्स्टर करता है रिस्क प्रिवेंट करना और मिटिगेशन करना कोस्टल जोन्स को ग्लोबली। ये बिल्ड करता है सुनामी रेजिलियंस थ्रू अवेयरनेस एंड प्रिपेयर्डनेस स्ट्रेटजीज। 12 इंडिकेटर्स हैं फॉर कंसिस्टेंट एवोल्यूशन, जिसके बेस्ड पे ये, जैसे अगर डिक्लेयर कर दिया कि ये विलेज सुनामी रेडी है, तो 12 इंडिकेटर्स पे डिपेंड करता है वो स्टेटस। सुनामी के बारे में देख लेते हैं। दिस इज सीरीज ऑफ इनॉर्मस वेव्स जो क्रिएट होती हैं अंडर वाटर और उनके डिस्टर्बेंस की वजह से, और डिस्टर्बेंस होता है बिकॉज ऑफ वॉयलेंट सी फ्लोर मूवमेंट। किसकी वजह से? इट कैन बी एसोसिएटेड टू अर्थक्वेक, लैंडस्लाइड, या लावा जब एंटर करता है सी में, सी माउंट कोलैप्स होता है, या मीटियोराइट इम्पैक्ट होता है। तो ये एक्सप्लेन किया हुआ है सुनामी वेव्स एज दे अप्रोच कोस्ट।
सो दिस इज माइल्स में बताया है ये, एंड दिस इज द वेवलेंथ। फीचर्स दे रखे हैं सुनामी वेव्स के। फर्स्ट, इट इज़ नॉट नोटिस्ड बाय द शिप इन द डीप ओशियन बिकॉज उनका एम्पलीट्यूड नेग्लिजिबल होता है। जैसे कि द मोर यू मूव टू अवे फ्रॉम द मोर यू मूव अवे फ्रॉम द कोस्ट, इसका एम्पलीट्यूड नेग्लिजिबल हो जाता है। कि जैसे यहाँ पे दिखाया हुआ है, ये डेप्थ इतनी हो गई, बट जो हाई लोएस्ट और हाईएस्ट पॉइंट है, इट इज़ ऑलमोस्ट नियर द कोस्ट। द मोर यू मूव अवे फ्रॉम द कोस्ट, इसका इंटेंसिटी पता नहीं चलेगी या कम हो जाएगी। हाउएवर सुनामी अप्रोच शैलो वाटर वेव जैसे जैसे शैलो वाटर की तरफ अप्रोच करती है, एम्पलीट्यूड इंक्रीज होता है। स्पीड डिपेंड करती है ऑन द डेप्थ ऑफ ओशियन, नॉट द डिस्टेंस फ्रॉम वेव्स सोर्स। अब स्टेप्स क्या हैं जो लिए गए हैं सुनामी प्रिपेयर्डनेस के लिए ग्लोबली? यूनेस्को आईओसी सुनामी रेडी रिकग्निशन प्रोग्राम एक वॉलेंटरी इंटरनेशनल कम्युनिटी बेस्ड एफर्ट है जो रिस्क को कम करने के लिए काम करता है। नेक्स्ट इज सुनामी यूनाइटेड प्रोग्राम, फ्लैगशिप इनिशिएटिव है यूनेस्को का प्रिपेयर्डनेस इंक्रीज करने के लिए। ग्लोबल सुनामी अर्ली वार्निंग एंड मिटिगेशन प्रोग्राम, ये सपोर्ट करता है मेंबर स्टेट्स को कि वो रिस्क को असेस करें और इम्प्लीमेंट करें अर्ली वार्निंग सिस्टम। इंडिया में अगर देखें तो ITEWC इंडियन सुनामी अर्ली वार्निंग सेंटर इस्टेब्लिश्ड एट इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन साइंस हैदराबाद में एक नेशनल अथॉरिटी है जो सुनामी एडवाइजरीज को इशू करती है। एंड देर आर डेवलपमेंट ऑफ एप्स एंड डिवाइसेज जैसे जेमिनाई डिवाइस फॉर वार्निंग एंड अलर्ट्स इन सी। नेक्स्ट इज स्टेम्पेड। Stampede caused by overcrowding at Tirupati resulted in loss of lives. Stampede क्या है? एक इम्पल्सिव मास मूवमेंट है जब बहुत ज़्यादा भीड़ होता, और ये जैसे भगदड़ जो मच जाती है या जिसकी वजह से इंजरीज भी हो सकती है। ऑफन ये रिजल्ट करता है इंजरीज में और डेथ में। रिपोर्टेडली रिलीजियस गैदरिंग अकाउंटेड फॉर 79% ऑफ इंडिया स्टेम्पेड बिटवीन 1954 से लेकर 2012 तक। नेक्स्ट इज रीसेंट एग्जाम्पल्स क्या है जो हुए थे, जैसे हाथरस में हुआ था या कालकाजी टेम्पल में हुआ। Crowd management highlights of National Disaster Management Authority. There are guidelines on the crowd management. Crowd management strategies and arrangement. First is capacity planning, understanding of crowd behavior and crowd control by restricting or limiting the group behavior. Then the risk assessment and mitigation, जो identify करे potential hazards को. Next is information management, clear communication अगर हो with visitors and stakeholders तो तब भी मैनेज किया जा सकता है। सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, CCTV सर्विलेंस जैसे, तो ये ऐड ऑन कर देते हैं सिक्योरिटी में। मेडिकल सर्विसेज, इक्विप्ड फैसिलिटी एंड ट्रेन्ड पर्सनल एंड द ट्रैफिक मैनेजमेंट। there are the triggers of stampede. First it can be because of structural issues, जहाँ पे बैरिकेड्स कोलैप्स हो या स्लिपरी रोड्स हो या टेरेन डिफिकल्ट हो जिसकी वजह से स्टैम्पेड हो सकता है। फायर कोड वायलेशन, देन दी मैनेजमेंट इश्यूज हो सकते हैं, ओवर क्राउडिंग या इससे रिलेटेड गवर्नेंस इशू हो सकते हैं जहाँ पे कोऑर्डिनेशन ना हो बिटवीन द डिफरेंट स्टेक होल्डर्स, एंड इट कैन बी बिकॉज ऑफ ह्यूमन साइकोलॉजी। नेक्स्ट टॉपिक इज वाइल्ड फायर्स। 2023 स्टडी जो पब्लिश हुई थी इन जर्नल प्रोसीडिंग ऑफ नेशनल अकेडमी ऑफ साइंस, जिसने रिवील्ड किए हैं दैट द 10 ऑफ द लार्जेस्ट कैलिफोर्निया वाइल्ड लाइफ हैव अकर्ड इन लास्ट 20 ईयर्स। सो सी दी इंटेंसिटी। रीजन्स क्या है? फर्स्ट, इट कैन बी बिकॉज ऑफ एंथ्रोपोजेनिक रीजन्स। नियरली 85% ऑफ जितने भी फॉरेस्ट फायर हुई हैं अक्रॉस यूएस आर स्टार्टेड बाय ह्यूमंस, ईदर डेलिबरेटली और एक्सीडेंटली। ड्राई विंटर, सिंस अक्टूबर में सदर्न कैलिफोर्निया में नेग्लिजिबल रेन होती है तो लीव्स ड्राई होती हैं जिसकी वजह से फायर्स हो सकती है। नेक्स्ट इज सेंटा आना विंड्स। ये विंड्स ब्लो करती हैं फ्रॉम अक्टूबर टू जनवरी बिकॉज ऑफ प्रेशर डिफरेंस बिटवीन ग्रेट बेसिन, जो एरिया है बिटवीन रॉकी माउंटेन्स एंड सियरा नेवाडा इन यूएसए, जो हाई प्रेशर एरिया है उससे डिफरेंट है प्रेशर एट द कैलिफोर्निया के कोस्ट विच इज़ ए लो प्रेशर एरिया। तो इनमें डिफरेंस जनरेट होने की वजह से भी क्लाइमेट चेंज इज द अनदर रीज़न। ग्लोबल टेम्परेचर राइज हो रहा है जिसकी वजह से स्प्रिंग और समर्स ज़्यादा वार्मर होते जाती है। ऐसी कंडीशंस में
अगर ये ज़्यादा टाइम तक रहे तो दे इज मोर इंटेंसिटी ऑफ हैविंग द ड्राई सीजन, जिसकी वजह से मॉइस्चर स्ट्रेस होगा ऑन वेजिटेशन एंड कैन लीड टू फायर्स। कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ वाइल्ड फायर जैसे टॉक्सिक पॉल्यूटेंट्स या इंटेंसिफाई क्लाइमेट चेंज, रिजल्ट इन लॉस ऑफ टिम्बर, बायोडाइवर्सिटी एंड इम्पैक्ट हो सकता है इंडिजिनियस कम्युनिटीज एंड टूरिज्म पे भी। इससे रिलेटेड न्यूज़ है हाइड्रोक्लाइमेटिक whiplash. Experts attribute the severity of wildfires in USA to hydroclimate whiplash, एक फिनोमिना है जो इंटेंसिफाई होता है बाय क्लाइमेट चेंज। रेयर meteorological hydroclimatic volatility condition wherein एक एक्सट्रीमली वेट सीजन सक्सीड करे जिसको बाय सक्सीडेड हो बाय एक्सट्रीमली ड्राई सीजन की। एक एक्सट्रीम ड्राई सीजन आ रहा है, उसके बाद एक एक्सट्रीम वेट सीजन आ रहा है, तो इसी फिनोमिना को हाइड्रोक्लाइमेटिक whiplash बोलते हैं। इम्पैक्ट क्या हो सकता है? हजार्ड्स हो सकते हैं, जैसे फ्लैश फ्लड्स हो सकते हैं, वाटर क्वालिटी को अफेक्ट कर सकते हैं, या फूड सिक्योरिटी इश्यूज भी हो सकते हैं। नेक्स्ट इज केमिकल डिजास्टर। This year marked the completion of 40 years of Bhopal gas tragedy. अब इस ट्रेजेडी के बारे में देख लेते हैं। ऑन 3 दिसंबर 1984 MIC गैस लीक हुई थी, मिथाइल आइसोसाइनाइड रिलीज हुई थी एक पेस्टिसाइड प्लांट में फ्रॉम यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड। 4 डिकेड हो गए हैं उस ट्रेजेडी को, एंड हंड्रेड्स ऑफ टन्स ऑफ टॉक्सिक वेस्ट रिमेन ऑन द प्रेमाइसेस ऑफ UCIL। इट वॉज इंडिया का पहला मेजर केमिकल डिजास्टर था ये भोपाल गैस ट्रेजेडी। देर आर अदर केमिकल डिजास्टर्स इन इंडिया। फर्स्ट अमोनिया गैस लीक एट चेन्नई में हुआ था 2024 में ही। वाइजैक गैस लीक हुआ था 2022 में। तुगलकाबाद गैस लीक हुआ था 2017 में। रीजंस क्या है केमिकल डिजास्टर के लिए? कैन बी इधर प्रोसेस और सेफ्टी सिस्टम फेलियर बिकॉज ऑफ ह्यूमन एरर हो सकती है, टेक्निकल हो सकता है, मैनेजमेंट एरर्स हो सकती हैं, इंड्यूस्ड इफेक्ट्स ऑफ नेचुरल कैलामिटीज, हजार्ड वेस्ट प्रोसेसिंग और डिस्पोजल अगर हजार्डस वेस्ट का प्रॉपर नहीं हो रहा है तो, टेररिस्ट अटैक और अनरेस्ट लीडिंग टू सैबोटाज एक्सेट्रा। इम्पैक्ट क्या है केमिकल डिजास्टर्स का? कैन इम्पैक्ट ऑन दी हेल्थ, स्पेशली हेल्थ ऑफ विमेन, रेस्पिरेटरीज से रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं, कैंसर को लीड कर सकता है, और जेनेटिक म्यूटेशंस भी हो सकते हैं। इन्वायरमेंटल में अगर देखें तो कंटामिनेट कर देता है सॉइल, वाटर, एयर को, जो इकोसिस्टम को डिस्टर्ब कर देता है, बायोडाइवर्सिटी को इम्पैक्ट करता है। क्रॉप हेल्थ अगर देखें तो हजार्डस केमिकल प्लांट सेल्स को डैमेज करते हैं, इनहिबिट्स फोटोसिंथेसिस, स्टनिंग ग्रोथ एंड डिक्रीज्ड प्रोडक्टिविटी, एंड बायो एक्यूमुलेशंस। जब टॉक्सिन्स रिलीज होंगे तो दे विल एंटर द फूड चेन लीडिंग टू बायो एक्यूमुलेशन। नेक्स्ट इज इट इज अबाउट मिथाइल आइसोसाइनाइड CH3NCO। वोलेटाइल कलरलेस लिक्विड है विच इज एक्सट्रीमली फ्लेमेबल, जो पोटेंशियल है जिसके पास एक्सप्लोसिव का, एंड कब? जब ये मिक्स हो जाए एयर के साथ। इट रिएक्ट्स विद वाटर गिविंग ऑफ हीट एंड प्रोड्यूसिंग मिथाइलामाइन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। लिक्विड एंड वेपर आर टॉक्सिक, अगर इनहेल कर लिए जाएं तो टॉक्सिक है, इंजेस्टेड और एक्सपोज टू आइज और स्किन। इनिशिएटिव्स लिए गए हैं टू टैकल दी केमिकल एक्सीडेंट्स। फर्स्ट इज NDMA की गाइडलाइन है ऑन केमिकल डिजास्टर मैनेजमेंट। Inspection system by regulatory bodies, establish information networking system with states and district on priority basis. Next is Explosives Act 1884 जो कंट्रोल करता है मैन्युफैक्चर, पोजेशन, यूज, ट्रांसपोर्टेशन एंड इंपोर्टेशन ऑफ एक्सप्लोजिव्स। एंड देर आर केमिकल एक्सीडेंट रूल्स, इमरजेंसी प्लानिंग प्रिपेयरनेस एंड रिस्पॉन्स 1996। Next topic is Sponge City. The emerging concept and construction of sponge cities is an effective approach जो अर्बन फ्लड्स को सॉल्व करेगा। अब ये स्पॉन्ज सिटी क्या है? ये एक सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट है जो जिसमें इंक्लूड है जैसे फ्लड कंट्रोल हो गया, वाटर कंजर्वेशन, वाटर क्वालिटी इंप्रूवमेंट, नेचुरल इकोसिस्टम प्रोटेक्शन एक्सेट्रा। कुछ जैसे ग्रीन रूफ्स हो गए तो वो हेल्प करेंगे, कंस्ट्रक्टेड वेटलैंड्स, इंक्रीज्ड टी कवर। बेनिफिट्स क्या है? एयर ह्यूमिडिटी को इंक्रीज होगी इससे, अर्बन माइक्रोक्लाइमेट्स रेगुलेट होंगे, पब्लिक हेल्थ रिस्क कम होंगे। स्पॉन्ज सिटीज अराउंड द वर्ल्ड। तिराना इन अल्बानिया इज क्रिएटिंग अ रिंग फॉरेस्ट जो एयर को क्लीन करेगा। बर्लिन्स यूज ऑफ ग्रीन रूफ एंड वर्टिकल गार्डन्स। तो ये कुछ प्रोमिनेंट बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं अराउंड द वर्ल्ड। नेक्स्ट इज कवचम। केरला हैज लॉन्च्ड केरला वार्निंग क्राइसिस एंड हजार्ड मैनेजमेंट सिस्टम, जिसको कवचम
बोल रहे हैं, अगर मैं इसको गलत प्रोनाउंस कर रही हूँ तो आई अपोलोजाइज फॉर दैट, फॉर रियल टाइम डिजास्टर अलर्ट। बेसिकली ये वार्निंग देता है, क्राइसिस मैनेजमेंट एंड हजार्ड मैनेजमेंट सिस्टम पे फोकस करता है। डेवलप किया गया है बाय केरला के स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी द्वारा विद सपोर्ट फ्रॉम नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी एंड वर्ल्ड बैंक। ये सपोर्ट करेगा अंडर द नेशनल साइक्लोन रिस्क मिटिगेशन प्रोजेक्ट। ये हजार्ड असेसमेंट प्रोवाइड ऑफर करता है, अलर्ट इशू करता है और थ्रेट बेस्ड एक्शन प्लानिंग प्रोवाइड करता है। इट प्रोवाइड्स अपडेट फॉर एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स ऑल्सो, जैसे कि हैवी रेन अगर होने वाली है तो। की फीचर्स क्या है? ए नेटवर्क ऑफ सीरियन स्ट्रॉब लाइट यूनिट्स, इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर्स जो कनेक्टेड है वाया वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क से, वीपीएन से, and decision support software and a large data center. Next is related to geography, equatorial electrojet, EEJ. Recently, Indian scientists have developed a model to understand the equatorial electrojet. अब EEJ क्या है? A ribbon of intense 100 kilometers current flowing in earth ionosphere, जो करंट का फ्लो है जो अर्थ के आइनोस्फेयर में फ्लो कर रहा है एट 100 किलोमीटर ऑल्टीट्यूड। EEJ's नॉर्थ साउथ विड्थ अगर देखें, इट इज ऑफ फ्यू 100 किलोमीटर्स, अराउंड 600 किलोमीटर। लोकेशन ऑफ जेनेसिस देखें, फॉर्म्ड इन अर्थ्स मैग्नेटिक इक्वेटर, जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस रन पैरेलल टू द अर्थ सर्विस विच लीड्स टू एन इंटेंस करंट डेंसिटी इन द आइनोस्फेयर। सो ये ईस्ट, दिस इज नॉर्थ पोल, दिस इज साउथ पोल, दिस इज हम हमारा टिल्टेड है, एक्सिस टिल्टेड है। दिस इज नॉर्थ मैग्नेटिक पोल एग्जैक्टली वर्टिकल, दिस इज साउथ मैग्नेटिक पोल। अब जब हम नॉर्थ देखते हैं तो इट इज स्लाइटली, इट इज हियर 23.5 डिग्री का जो टिल्ट है, वी सी इट लाइक दिस ओनली। सो दिस इज नॉर्थ मैग्नेटिक पोल, दिस इज साउथ मैग्नेटिक पोल, एग्जैक्टली परपेंडिकुलर टू दी अर्थ। या अर्थ को अगर हम एज एक सिंपल राउंड सर्कल लेके चले तो वहाँ से एग्जैक्टली जो परपेंडिकुलर होगा दैट इज नॉर्थ मैग्नेटिक पोल एंड साउथ मैग्नेटिक पोल। पाथ ऑफ ट्रेवलिंग क्या है? ये ट्रेवल करता है अलोंग द मैग्नेटिक इक्वेटर, दिस इज मैग्नेटिक इक्वेटर। टिपिकली EEJ करंट फ्लोज ईस्टवर्ड ड्यूरिंग द डे, दिन में जब फ्लो वो करती है टुवर्ड्स ईस्टवर्ड, और नाइट में डायरेक्शन रिवर्स हो जाती है, वो वेस्ट की तरफ फ्लो करने लगती है। एक प्रोड्यूस ए कैरेक्टरिस्टिक मैग्नेटिक सिग्नेचर बोथ ऑन ग्राउंड एंड इन द स्पेस। मैग्नेटिक इक्वेटर इज अ लाइन ऑफ जीरो मैग्नीट्यूड डिप, दिस इज मैग्नेटिक इक्वेटर, meaning that magnetic needle has no dip at these points. Unlike Earth geographic equator, the magnetic equator is not fixed. ये चेंज होता है, जैसे अर्थ का जो जियोग्राफिक इक्वेटर है वो फिक्स है 0 डिग्री, पर मैग्नेटिक इक्वेटर फिक्स नहीं है, ये चेंज होता रहता है। एंड द जियोग्राफिक इक्वेटर इज अ ग्रेट सर्कल अराउंड द अर्थ एंड इट रिमेन्स फिक्स्ड एट 0 डिग्री लैटिट्यूड। इफेक्ट्स क्या है? इट इंटेंसिफाई द अर्थ जियोमैग्नेटिक फील्ड को इंटेंसिफाई कर देता है नियर इक्वेटर, डिसरप्शन इम्पैक्ट पावर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इलेक्ट्रिसिटी मॉनिटरिंग सिस्टम अक्रॉस द इक्वेटोरियल रीजन्स। सिग्निफिकेंस देखिए मॉडल का, तो इट्स इम्पैक्ट ऑन ऑर्बिटिंग सैटेलाइट पे देखा जा सकता है, ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम पे देखा जाता है, बेस्ड नेविगेशन पोजिशनिंग एंड सैटेलाइट कम्युनिकेशन लिंक एज वेल एज इलेक्ट्रिकल पावर ग्रिड्स। Next is terms and concept that were in news. DANA, depression Eslada and Nivel's Altos. Recent catastrophic flash floods in Spain are attributed to DANA. अब ये एल्टोस, ये फिनोमिना क्या है? ये है क्या? इट इज़ अ फिनोमिना जब अ मास ऑफ वेरी कोल्ड पोलर एयर बिकम्स आइसोलेटेड, एक बहुत कोल्ड पोलर एयर का मास जब आइसोलेट हो जाए फ्रॉम दी पोलर जेट स्ट्रीम एंड जो सर्कुलेट करने लगे एट वेरी हाई ऑल्टीट्यूड, तो उस फिनोमिना को बोलते हैं DANA। फ्रॉम इंडिपेंडेंटली ऑफ पोलर एंड सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम्स अनलाइक कॉमन स्टॉर्म,
जब ये कोलाइड करता है विद वार्मर और मोर ह्यूमिड एयर के साथ इन मेडिटेरेनियन सी, क्योंकि फ्लो करेगी जैसे इस डायरेक्शन में, ऊपर वाला कोल्ड एयर मास है, यहाँ पे मेडिटेरेनियन रीजन, अगर कंपैरेटिवली लोअर लैटिट्यूड्स में ये जनरेट करता है स्ट्रॉन्ग स्टॉर्म्स स्पेशली एट द एंड ऑफ नदर्न समर एंड बिगिनिंग ऑफ ऑटम. Unlike a common storm which moves to eastward, a DANA remains standard in the same place and even move westward. तो ये भी westwards move करती है और at the same place, ये westward move करती है but उसी same place पे या standard रहती है. Next is bomb cyclone. Recently, a bomb cyclone struck northwestern US and western Canada. Bomb cyclone क्या है? It is referred as bombogenesis. इसको डिस्क्राइब किया गया है एज अ मिड लैटिट्यूड साइक्लोन, जो एक लो प्रेशर रीजन है. ये इंटेंसिफाई करता है रैपिडली ओवर 24 आवर पीरियड. विटनेसेस अ ड्रॉप इन देयर सेंट्रल एयर प्रेशर to at least 24 millibars in 24 hours. Majority of the events these occur over the ocean, majorly over the oceans occur होते हैं, and it can be tropical भी हो सकते हैं और non tropical भी हो सकते हैं. Usually coupled with weather events which ranging from blizzards to severe thunderstorms to heavy precipitation. Next is Indian Ocean Dipole, IOD. Study finds mangrove dieback in Maldives linked to sea level rise and extreme Indian Ocean dipole. अब इंडियन ओशन डाइपोल क्या है? एक क्लाइमेटिक फिनोमिना है विच इज बेस्ड ऑन डिफरेंस इन सी सरफेस टेम्परेचर बिटवीन ईस्टर्न एंड वेस्टर्न रीजन ऑफ इंडियन ओशन. सी सरफेस टेम्परेचर के बीच का डिफरेंस है जो कंपेयर किस किस के बीच में, ईस्टर्न और वेस्टर्न रीजन जो है इंडियन ओशन का, इसको हम बोलते हैं इंडियन ओशन डाइपोल. दो फेजेस में होता है, एक पॉजिटिव फेज है, एक नेगेटिव फेज है. पॉजिटिव फेज में देखें, वार्म वाटर पुश्ड टू द वेस्टर्न इंडियन ओशन while cold deep waters are brought up in the eastern Indian Ocean. अब कोस्टल अफ्रीका के पास हाई टेम्परेचर है, ये कोज करता है जिसकी वजह से हैवी रेन्स होती है और ऑस्ट्रेलिया में ड्रॉप होता है. नेगेटिव फेज देखें तो टेम्परेचर एंड रेनफॉल पैटर्न इज रिवर्स, सो कंप्लीटली रिवर्स हो जाता है ये पूरा फिनोमिना. Next topic is India's coastline recalculated. India's coastline has been recalculated from 7516 km in 1970 to 11,098 km in 2023-24, जो रिफ्लेक्ट करता है कि देयर हैज बीन ए 48% इंक्रीज हुआ है कोस्ट लाइन में इन लास्ट 53 ईयर्स. की फाइंडिंग्स क्या है? वेस्ट बंगाल जहाँ पे हाईएस्ट परसेंटेज इंक्रीज हुआ है 357% एंड केरला में ओनली 5% इंक्रीज रिपोर्ट हुआ है. Puducherry's coastline contracted by 4.9%. Gujarat retains its position as the state जिसके पास longest coastline है, followed by Tamil Nadu, which overtook Andhra Pradesh. Andhra Pradesh अभी आता है third position पे. Methodology क्या है? Upward revision is attributed to new methodology to measures India's maritime established by National Maritime Security Coordinator, जो मेजर करता है कॉम्प्लेक्स कोस्टल फॉर्मेशंस को, जैसे बेज, एस्चुरीज. अनलाइक पहले जो मेथोडोलॉजी होती थी दैट इज स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस. नेक्स्ट टॉपिक इज पोलर वॉर्टेक्स. द ऑनगोइंग एक्सट्रीम कोल्ड स्पेल इन यूएसए एंड कनाडा इज एट्रीब्यूटेड टू आर्कटिक ब्लास्ट ड्यू टू साउथवर्ड एक्सपेंशन ऑफ पोलर वॉर्टेक्स. अब पोलर वॉर्टेक्स क्या है? व्हेन अ लार्ज एरिया of low pressure and cold air swirling like a wheel, जो काउंटर क्लॉकवाइज अगर टर्न करने लगे अराउंड बोथ द अर्थ पोल, तो उसको हम बोलते हैं पोलर वॉर्टेक्स. दो तरह के हैं, फर्स्ट है ट्रोपोस्फेरिक पोलर वॉर्टेक्स और दूसरा है स्ट्रेटोस्फियर पोलर वॉर्टेक्स. ट्रोपोस्फेरिक पोलर वॉर्टेक्स में इट फॉर्म्स इन लोवेस्ट एटमॉस्फेयर लेयर जो 10 से 15 किलोमीटर तक रेंज करता है. दिस इज and unlike tropospheric one, the stratospheric polar vortex disappears, summers में ये disappear हो जाता है and is strongest during the autumn season. What are the impacts? First is Arctic blast, sudden and intense surge in cold air जो US के region में prevail कर रही होती है.
एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स होने लगते हैं, ओजोन डिप्लीशन होता है, और अगर पर्टिकुलरली इंडिया पे इम्पैक्ट देखें तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस जो आते हैं, इट इज बिकॉज ऑफ वीकर पोलर वोर्टेक्स। नेक्स्ट इज आर्टिजियन कंडीशन। Artesian condition was recently observed in a village in Jaisalmer, Rajasthan. अब artesian condition क्या है? The word artesian is specifically used when water is confined under pressure below layers of relatively impermeable rock. तो उस स्पेशल या उस फिनोमिना को, उस कंडीशन को आर्टिजियन बोलते हैं। Located deeper below the earth's surface is surrounded by the poorly permeable rocks विच कोज दी हाई प्रेशर अंडरग्राउंड, कि वहाँ पे अगर डीपर ही डेप्थ जाएंगे तो प्रेशर हाई होगा। आर्टिजियन कंडीशन अकर होती है बिकॉज ऑफ मूवमेंट ऑफ ग्राउंड वाटर फ्रॉम रिचार्ज एरिया टू अ पॉइंट ऑफ डिस्चार्ज एट लोअर एलिवेशन, कि जब यहाँ पे डिस्चार्ज हो रहा किसी लोअर एलिवेशन पे, और उस एरिया का जब दूसरे सराउंडिंग एरिया जहाँ पे जो रिचार्ज एरिया है ग्राउंड वाटर के, जब उनके बीच में मूवमेंट होगा तो जिसकी वजह से, उसकी वजह से आर्टिजियन कंडीशन फॉर्म होगी। एंड इट कैन लीड टू नेचुरल स्प्रिंग एंड ड्रिलिंग, जैसे कि नेचुरल स्प्रिंग हो गई, इंडस्ट्रीज ड्रिलिंग इंडस्ट्रीज हो गई, जिनकी वजह से मूवमेंट होता है ग्राउंड वाटर में। different from water flowing normally through the tube wells, etc., as this can sprouts above on its own. Next topic is Australopithecus. New research provides evidence that Australopithecus, an important early human ancestor, human species है, consumed very little or no meat, जो completely rely करते थे on the plant-based diet. It was revealed that nitrogen isotope analysis of tooth enamel challenging the previous assumption about early hominins suggesting significant meat eating. जो पहले studies suggest करती हैं कि जो early पहले की generation या early human ancestors जो थे were eating meat, पर इस ये नया रिवील होने की वजह से इट चैलेंज द अर्लियर कोनोटेशन, और ये बोलता है कि दे रिलाई कंप्लीटली ऑन द प्लांट बेस्ड डाइट। अब ऑस्ट्रेलोपिथेकस क्या है? इट इज़ वन ऑफ द लॉन्गेस्ट लिव्ड एंड बेस्ट नोन अर्ली ह्यूमन स्पीशीज है। इनहेबिटिंग कहाँ रहते थे? ईस्टर्न एंड सदर्न अफ्रीका में, फ्रॉम रफली 4.2 to 1.9 मिलियन ईयर्स अगो। कुछ अपडेट्स दे रखे हैं। फर्स्ट इज नेचुरल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग, NMNF। रिसेंटली यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया लॉन्च किया नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग एज स्टैंड अलोन सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। तो नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। नेक्स्ट टॉपिक इज वर्ल्ड्स फर्स्ट CO2 टू मेथनॉल प्लांट। NTPC ने अनाउंस किया है सक्सेसफुल सिंथेसिस ऑफ CO2 कैप्चर, कहाँ से? फ्रॉम फ्लू गैस विद हाइड्रोजन प्रोड्यूस्ड फ्रॉम अ प्रोटोन एक्सचेंज मेम्ब्रेन PEM इलेक्ट्रोलाइजर which was then converted into methanol. NTPC ने डेवलप किया है फर्स्ट इंडिजिनस मेथनॉल सिंथेसिस कैटलिस्ट, एंड इट इज कंसीडर्ड टू बी हिस्टोरिक स्टेप इन कार्बन मैनेजमेंट और सस्टेनेबल फ्यूल प्रोडक्शन में। कुछ रिपोर्ट्स और इंडिसेस दे रखे हैं। फर्स्ट इज स्टेट ऑफ क्लाइमेट रिपोर्ट, रिलीज करता है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। की मैसेज क्या है रिपोर्ट का? जो मेजर करता है टेम्परेचर के बेसिस पे ग्रीन हाउस गैसेज, सी लेवल राइज एंड आईसी एक्सटेंट। जनवरी से सितंबर 2024 तक ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर इज 1.54 प्लस माइनस 0.13 डिग्री सेल्सियस अबव प्री इंडस्ट्रियल लेवल। ग्रीन हाउस गैसेज में देखें तो एटमॉस्फेरिक कंसेंट्रेशन ऑफ CO2 इंक्रीज हुआ है, एंड देयर हैज बीन एन इंक्रीज ऑफ अराउंड 51%। सी लेवल भी राइज हुआ है। आईसी एक्सटेंट, अंटार्कटिक सी आइस वॉज द सेकेंड लोएस्ट इन सैटेलाइट रिकॉर्ड। नेक्स्ट इज वर्ल्ड सिटीज रिपोर्ट 2024 सिटीज एंड क्लाइमेट एक्शन, रिलीज की है यूएन हैबिटेट ने। यूएन हैबिटेट इज मैंडेटेड बाय यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, जो प्रमोट करता है सोशली एंड इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल टाउन्स एंड सिटीज को। की फाइंडिंग्स क्या है? कि 2 मिलियन से ज़्यादा लोग जो एक्सपोज हुए हैं टू एन एडिशनल टेम्परेचर इंक्रीज। सिटीज को चाहिए क्लाइमेट रेजिलिएंट सिस्टम, और कुछ क्लाइमेट इंटरवेंशन है जिन्होंने
वर्स कर दी है सिचुएशन फॉर वल्नरेबल कम्युनिटीज। नेक्स्ट इज क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स रिलीज किया है थिंक टैंक जर्मन वॉच ने, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट ने एंड क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क इंटरनेशनल ने। फर्स्ट 3 प्लेसेस हैव बीन केप्ट एम्प्टी फॉलोड बाय डेनमार्क जो सीधा 4th प्लेस पे आता है। इंडिया को रैंक किया है 10th ऑन द लिस्ट। अब CCPI क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स क्या है? ये प्रोग्रेस को ट्रैक करता है वर्ल्ड के जो लार्जेस्ट एमिटर्स हैं इन टर्म्स ऑफ ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस एमिशन, रिन्यूएबल एनर्जी, एनर्जी यूज एंड क्लाइमेट पॉलिसी। 63 कंट्रीज और यूरोपियन यूनियन को ये कवर करता है अपने इंडेक्स में। नेक्स्ट इज एशिया पैसिफिक क्लाइमेट रिपोर्ट रिलीज की है एशियन डेवलपमेंट बैंक ने। रिपोर्ट ने हाईलाइट किया है कि इंडिया शिफ्ट कर रहा है अपना फोकस फ्रॉम अनसस्टेनेबल डिपेंडेंस ऑन फॉसिल फ्यूल सब्सिडीज टू फोस्टरिंग क्लीन एनर्जी। नेक्स्ट इज नो एस्केप ऑन द फ्रंट लाइन्स ऑफ क्लाइमेट कन्फ्लिक्ट एंड डिस्प्लेसमेंट रिपोर्ट रिलीज की है यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज COP 29 में। की फाइंडिंग्स क्या है रिपोर्ट की? 4 में से 3 जो डिस्प्लेस्ड लोग हैं दैट जो फोर्सिबली डिस्प्लेस्ड लोग हैं दे लिव इन द कंट्रीज विद हाई टू एक्सट्रीम एक्सपोजर टू क्लाइमेट रिलेटेड हजार्ड्स। मोस्टली जो रिफ्यूजी सेटलमेंट्स या कैंप हैं वो एक्सपीरियंस करते हैं एज कंपेयर एज ट्वाइस एज मैनी डेज ऑफ डेंजरस हीट बाय, और फ्यूचर में भी यही करेंगे बाय 2050। फर्स्ट नेक्स्ट इज फर्स्ट एवर ग्लोबल फ्रेश वाटर फोना असेसमेंट जो IUCN ने किया है। ये फर्स्ट एवर मल्टी टेक्सोन ग्लोबल फ्रेश वाटर फोना की असेसमेंट है फॉर द IUCN रेड लिस्ट ऑफ थ्रेटेंड स्पीशीज। की फाइंडिंग्स क्या है? 24% जो वर्ल्ड की फ्रेश वाटर स्पीशीज हैं दे आर एट द रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन। मेजर हॉटस्पॉट इज लेक विक्टोरिया, लेक टिटिकाका, श्रीलंका का वेट जोन एंड वेस्टर्न घाट्स फ्रॉम इंडिया। नेक्स्ट रिपोर्ट इज कोल 2024 एनालिसिस एंड फोरकास्ट टू 2027 इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने रिलीज की है। की फाइंडिंग्स फर्स्ट इज अबाउट कोल डिमांड। ये एक्सपेक्ट किया गया है कि there will be a shrink in advanced economies accompanied with growth in few emerging economies जैसे इंडिया, चाइना, इंडोनेशिया। इंडिया एक्सपेक्ट कर सकता है लार्जेस्ट इंक्रीज इन द कोल डिमांड। ये तो हो गई डिमांड की बात। प्रोडक्शन में ग्लोबली एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये ऑल टाइम हाई हिट करेगा 2024 में दैट फ्लैटन्स थ्रू 2027। नेक्स्ट इज ग्लोबल वाटर मॉनिटर 2024 रिपोर्ट जिसको रिलीज किया है ग्लोबल वाटर मॉनिटर कंसोर्टियम ने। फाइंडिंग्स क्या है? 2024 में वाटर रिलेटेड डिजास्टर्स कॉस्ट ओवर 8,700 डेथ्स जिसने डिस्प्लेस किया अराउंड 40 मिलियन लोगों को, और जो फाइनेंशियल डैमेज जो हुआ इट इज अबाउट $550 बिलियन। Soil water showed the strong regional contrast with the extreme dryness in South America and South Africa और West Africa में wet conditions. Lake and reservoir water storage worldwide decline हुए हैं for the 5th year in a row. Next is global carbon budget report published की है global carbon project ने during UNFCCC COP 29 summit. Findings दी है globally fossil based CO2 emission are set to touch highest record touch करेगा of 37.4 billion ton this year. Largest contributor जो है fossil fuel में CO2 emission के the China followed by USA and India and European Union. 4 region identify किए for that contributes to the 59% of global fossil fuel CO2 emission और the rest हैं they contribute for 41%। तो 4 रीजन कंट्रीब्यूट करते हैं मोर देन 50% और बाकी सारा वर्ल्ड लेस देन 50%। ग्लोबल एमिशन फ्रॉम लैंड यूज चेंजेस लाइक डिफॉरेस्टेशन जो ड्रॉप हुए हैं बाय 20% ओवर लास्ट 10 years। नेक्स्ट इज सस्टेनेबल नाइट्रोजन मैनेजमेंट इन एग्री फूड सिस्टम रिलीज किया है FAO ने। की हाइलाइट्स है ऑल्टरेशन इन नाइट्रोजन साइकिल। ह्यूमंस currently add approximately 150 teragrams of reactive carbon जो अर्थ के लैंड सर्विस में currently add करते हैं each year because of agriculture and industry. Nitrogen loss it occurs through emission of ammonia NH3 NOx नाइट्रोजन ऑक्साइड्स जिसकी वजह से एयर पोल्यूशन होता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स NO2 जो एक पोटेंट ग्रीन हाउस गैस है एंड लीचिंग इन नाइट्रेट्स NO3 इन सॉइल एंड वाटर बॉडीज जिसकी वजह से यूट्रोफिकेशन और एसिडिफिकेशन होता है और इकोसिस्टम को हार्म करता है। नेक्स्ट इज एन आई ऑन मीथेन इनविजिबल बट अनसीन लॉन्च किया है UNEP
यूएनईपी इंटरनेशनल मीथेन एमिशन ऑब्जर्वेटरी ने की फाइंडिंग्स क्या है कि ह्यूमन की वजह से जो मीथेन एमिशन हो रहा है वो रिस्पॉन्सिबल है फॉर अराउंड 1/3 ऑफ द प्लैनेट्स करंट वार्मिंग। मीथेन एक ग्रीन हाउस गैस है which is 86 times more potent than the CO2. Short-lived climate pollutant है having atmospheric lifetime of 12 years. Wastage to Worth managing India's urban water crisis through wastewater reuse report रिलीज की थी jointly by Center for Science and Environment and National Mission for Clean गंगा ने सॉरी की हाईलाइट्स देखिए, ये कहता है कि देयर बी डिक्लाइन है इन इंडियाज एनुअल पर कैपिटा फ्रेश वाटर अवेलेबिलिटी। there is a huge amount of untreated waste water, nearly 72% इंडिया का जो वेस्ट वाटर है वो जाता है रिवर्स या लेक्स में। पोटेंशियल इन इंडिया, इंडिया रिप्रेजेंट करता है एक स्ट्रॉन्ग केस फॉर सर्कुलर इकोनॉमी इन वाटर, जैसे एज 20% ऑफ ग्राउंड वाटर ब्लॉक्स आर इन क्रिटिकल कंडीशन, या तो क्रिटिकल कंडीशन में है या फिर ओवर एक्सप्लॉइटेड है, एंड 55% ऑफ हाउस होल्ड हैव ओपन और नो ड्रेन्स। Next is district level climate risk assessment report for India mapping flood and drought risk, रिलीज किया है IIT गुवाहाटी in collaboration with IIT मंडी and Center for Study of Science Technology and Policy बैंगलोर ने। ये यूज करता है इंटर गवर्नमेंटल पैनल और क्लाइमेट चेंज फ्रेमवर्क IPCC फ्रेमवर्क को और आइडेंटिफाई करता है ड्यूअल चैलेंज विच इज पोस्ड बाय फ्लड्स एंड ड्रॉट्स। नेक्स्ट इज प्रोटेक्टेड प्लैनेट रिपोर्ट 2024। रिसेंटली यूएन इन्वायरमेंट प्रोग्राम वर्ल्ड कंजर्वेशन मॉनिटरिंग सेंटर एंड IUCN ने रिपोर्ट रिलीज की जो असेस करती है ग्लोबल स्टेटस ऑफ प्रोटेक्टेड एंड कंजर्व्ड एरियाज इन कंटेक्स्ट ऑफ टारगेट 3 ऑफ कनिंघम बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क। अबाउट प्रोटेक्टेड एंड कंजर्व्ड एरिया, प्रोटेक्टेड एरियाज वो जियोग्राफिकली डिफाइंड एरिया है जो रेगुलेट और मैनेज किए जाते हैं फॉर स्पेसिफिक कंजर्वेशन ऑब्जेक्टिव। कंजर्व्ड एरिया वो हैं विच आर आउटसाइड द प्रोटेक्ट एरिया, जो प्रोटेक्टेड एरिया में कवर नहीं होते और विच आर मैनेज्ड टू कंजर्व किए जाते हैं फॉर बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट मैनेज किए जाते हैं, बायोडाइवर्सिटी इकोसिस्टम सर्विसेज और लोकल वैल्यूज को कंजर्व करने के लिए। टारगेट 3 of KGBF framework aims to expand the global network of protected area to 30% coverage in a way that equitable and respected rights of indigenous people and local communities. Next is India submits its 4th biennial report update report BUR4 to UNFCCC. BUR4 updates the 3rd national communication and contains the National Greenhouse Gas Inventory for the year 2020. Ministry of Environment, Forest and Climate Change इंडिया की नोडल मिनिस्ट्री है जो मैनेज और कोऑर्डिनेट करती है क्लाइमेट एक्टिविटीज़ को एंड रिपोर्टिंग करती है अंडर आर्टिकल 4.1 ऑफ UNFCCC। की हाइलाइट्स क्या है? ग्रीन हाउस गैस एमिशन डिक्रीज हुआ है बाय 7.93। सेक्टर वाइज अगर एमिशन देखें तो मोस्टली सबसे ज़्यादा है एनर्जी सेक्टर का, देन फॉलोड बाय एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल प्रोसेस एंड प्रोडक्ट यूज, फॉलोड बाय वेस्ट। एमिशन इंटेंसिटी अगर जीडीपी की देखें तो वो भी रिड्यूस हुई है बाय 36% एज कम्पेयर टू 2005 to 2020। शेयर्स ऑफ नॉन fossil fuels, it constitutes 46.52% of installed electricity generation capacity and generation of carbon sink, additional carbon sink of 2.29 billion ton of CO2 have been created through forest and tree cover। इतना कार्बन सिंक का जनरेशन एड ऑन एडिशनल जनरेट किया गया है। कुछ कंट्रीज थी जो न्यूज में थी। फर्स्ट इज जॉर्जिया। 11 इंडियन डाइड इन जॉर्जिया बिकॉज ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग, जिसकी वजह से न्यूज में आई थी। इंडोनेशिया, माउंट लेवोटोबी लाकी वोल्केनो हैज इरप्टेड ऑन द इंडोनेशियन आइलैंड्स ऑफ फ्लोर्स। एक एक्टिव वोल्केनो है माउंट एबू जो पार्ट है पैसिफिक रिंग ऑफ फायर का, इरप्टेड 1000 टाइम्स इन अ मंथ। कहाँ पे? इंडोनेशिया में। नेक्स्ट इज निकारागुआ। इंडिया एंड निकारागुआ उन्होंने साइन किया है एक अम्ब्रेला एग्रीमेंट जो इम्प्लीमेंट करेगा क्विक इम्पैक्ट प्रोजेक्ट्स को। क्यूबा भी न्यूज में था। इंडिया ने एक्सटेंड किया है ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट टू क्यूबा इन आफ्टरमाथ ऑफ हरिकेन राफेल। इसके अलावा
रिपब्लिक ऑफ कोरिया या जिनको हम साउथ कोरिया के नाम से जानते हैं, फाइनल नेगोशिएशन हुए ऑन ग्लोबल प्लास्टिक ट्रीटी अंडर यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम वर अंडर वे इन बुसान, साउथ कोरिया। अजरबैजान भी न्यूज़ में था। 2024 यूएन की एफसीसी COP29 हुई थी अजरबैजान में। कुछ प्लेसेस जो न्यूज़ में थे इंडिया में, फर्स्ट है वाटर बॉडीज इन न्यूज़। आई थिंक दे हैव पुट इट रॉन्ग हेडिंग प्लेसेस। वाटर बॉडीज इन न्यूज़, first is Hoksar wetland. Arrival of migratory birds in Hoksar wetland is adversely affected because of poor rainfall. अब इस wetland के बारे में देख लेते हैं। रामसर साइट डेजिग्नेट की गई थी 2005 में। परमानेंट यूट्रोपिक लेक इन फ्लड प्लेन्स ऑफ रिवर झेलम। कहाँ पे है? वेस्ट ऑफ श्रीनगर। So here it is located. Two perennial streams of Dudhganga and Suknag fed the wetland. ये only site, this is the only site remaining reed beds of Kashmir. Next is Pangong Lake. Indian Army installs Shivaji statue on banks of Pangong Lake. Pangong Lake world की highest saltwater lake है, situated at the height of 4,350 meter in eastern Ladakh. Here features endorheic, landlocked है, it is known to change colors. इसका एरिया एक्सटेंड टू ऑलमोस्ट 160 किलोमीटर, 1/3 इंडिया में लाई करता है और 2/3 एरिया चाइना में लाई करता है इसका पांगोंग लेक का। नेक्स्ट इज तीस्ता रिवर। वेस्ट बंगाल हैज डिसाइडेड टू सप्लाई वाटर टू फार्मलैंड्स थ्रू पाइपलाइंस फ्रॉम तीस्ता रिवर। 400 किलोमीटर लॉन्ग राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है ब्रह्मपुत्र रिवर की, फ्लो करती है इंडिया एंड बांग्लादेश में। ये ओरिजिनेट होती है एज चोम्बो चू फ्रॉम ग्लेशियर लेक कांगचुंग चो इन सिक्किम। मेजर ट्रिब्यूटरीज क्या है? लाचोंगचू, चाकोंगचू, जेमोचू एंड रंगीत, ये सारी इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं। नेक्स्ट इज सुबनश्री रिवर। 2000 मेगावाट सुबनश्री लोअर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट ऑन रिवर सुबनश्री located at Arunachal Pradesh, this is the location, is said to be commissioned. अरुणाचल और आसाम के बॉर्डर पे। अब इस रिवर के बारे में देखते हैं। इसको गोल्ड रिवर भी बोलते हैं। ये ओरिजिनेट होती है ट्रांस हिमालय से, तिब्बतन हिमालय में से। रिवर एंटर करती है इंडिया में थ्रू मीरी हिल्स इन अरुणाचल प्रदेश, यहाँ से राइट नदन बैंक एंड लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी है ब्रह्मपुत्रा की, और ज्वाइन करती है मजूली आइलैंड्स इन आसाम। नेक्स्ट इज वैगई रिवर। रिसेंटली मदुरई बेंच ऑफ मद्रास हाई कोर्ट, जिन्होंने डायरेक्ट किया लोकल बॉडीज को कि वो एक एक्शन प्लान बनाए फॉर रिजुविनेटिंग दी वैगई रिवर। ईस्टर्न ओरिजिन है इसका ईस्टर्न स्लोप ऑफ वेस्टर्न घाट, माउंटेनियस ऑफशूट इन दी क्रूशानंद एरिया। मेजर ट्रिब्यूटरीज क्या है? वेरातर, नागलार, रामंदी, अंजलोर, मरुधा निधि, शिरुमलियर, Sathaier, it drains, empties into Park Bay. Musi River. Next is historic buildings have been kept on World Monument. This is the location on the World Monument Watch 2025. Originate होती है at Anantagiri Hills, तेलंगाना में। One of the major tributary of Krishna River और major water source है हैदराबाद के लिए। River Gomti. This is the location. Building on the success of first composite ecological task force CETF for गंगा, इंडियन आर्मी ने फॉर्म किया है एक नई कंपनी फॉर द रिवाइटलाइजेशन ऑफ रिवर गोमती। ये गोमनाथ ताल से स्टार्ट होती है नियर माधोतांडा इन पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी। ट्रिब्यूटरी है रिवर गंगा की और मर्ज कर जाती है रिवर गंगा में एंड इन दी गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी। कुछ दूसरी वाटर बॉडीज हैं जो न्यूज़ में थी। फर्स्ट इज कैच स्ट्रेट। रशिया फॉर्म्स एन इमरजेंसी टास्क फोर्स फॉर कैच स्ट्रेट ऑयल स्पिल। कैच स्ट्रेट क्या है? ये कनेक्ट करती है इनलैंड सी ऑफ ओजोव टू ब्लैक सी। सेपरेट करती है रशिया ऑक्यूपाइड क्रीमियन पेनिसुला फ्रॉम दी क्रेस्नोडोर रीजन। इट इज एन इम्पॉर्टेंट ग्लोबल शिपिंग रूट। नेक्स्ट इज लेक नाइवाशा। इन्वेजिव वाटर हाइसिंथ threatens the fishers livelihood on lake Naivasha. अब इस
लेक के बारे में देख लेते हैं। केन्या में है, इट इज शैलो फ्रेश वाटर लेक इन द सदर्न रिफ्ट वैली सराउंडेड बाय अकाशिया वुडलैंड्स। द लेक रिमेन्स फ्रेश वाटर डिस्पाइट नो आउटलेट्स, कोई आउटफ्लो नहीं है फिर भी ये फ्रेश वाटर लेक है ड्यू टू अंडरग्राउंड सीपेज एंड सोल्टेड सेडिमेंटेशन इन ईस्टर्न रिफ्ट वैली। ये लिस्टेड हुई है एज वेटलैंड अंडर रामसर साइट। नेक्स्ट इज लेक विक्टोरिया। हियर रिसर्चर्स कंडक्टेड ए जेनेटिक सर्वे ऑफ साइनोबैक्टीरिया, जिसको ब्लू ग्रीन एल्गी या फोटोसिंथेसिस माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी बोलते हैं, इन लेक विक्टोरियाज विनाम गल्फ। लेक विक्टोरिया सेकेंड फ्रेश वाटर लेक है वर्ल्ड में आफ्टर लेक सुपीरियर जो है यूएस में एंड द लार्जेस्ट इन अफ्रीका। बॉर्डरिंग कंट्रीज कौन सी हैं? तंजानिया, युगांडा एंड केन्या। नेक्स्ट इज ग्रेट बैरियर रीफ। रिसेंटली वर्ल्ड का पहला फर्स्ट क्रायोबोन बेबी कोरल्स सक्सेसफुली सेटल्ड ऑन द ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया में। अब क्रायोबोन कोरल्स क्या है? ये क्रिएट किए जाते हैं बाय क्रायोप्रिजर्वेशन टेक्निक विच इन्वॉल्व्स द फ्रीजिंग कोरल सेल्स एंड टिश्यूज एट वेरी लो टेम्परेचर। अदर ज्योग्राफिकल फीचर्स in use. First is Arctic boreal zone. Recent findings जो indicate करती हैं कि that 34% of Arctic boreal zone ABZ has become a carbon source rather than sink, कि वो बन गया एज अ कार्बन सोर्स, ना कि वो कार्बन सोर्स है ना कि कार्बन सिंक है। अब आर्कटिक बोरियल जोन क्या है? इट encompasses treeless tundra, boreal forest and wetlands which are situated along the Arctic Circle in northern hemisphere. Next is Denali Fault. नई रिसर्चर्स ये शो करती हैं कि दैट 3 sites spread along Denali Fault were once a smaller united geologic feature. लोकेशन क्या है? द मेजर स्ट्राइक स्ट्रिप फॉल्ट जो है अलास्का यूएस से एंड इट इज अ पार्ट ऑफ ब्रॉडर टेक्टोनिक डायनामिक्स ऑफ पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। There is Denali Fault. नेक्स्ट इज वर्ल्ड लार्जेस्ट हाइड्रो पावर डैम। चाइना ने अप्रूव किया है कंस्ट्रक्शन वर्ल्ड के सबसे बड़े डैम का ओवर 3 times द कैपेसिटी ऑफ 3 gorges डैम। लोकेशन क्या है? मेडोंग रीजन ऑफ तिब्बत, लोअर रीचेज ऑफ यारलुंग जांगबुर रिवर जो ब्रह्मपुत्रा को तिब्बत में इस नाम से बुलाते हैं। स्टार्टेड पर्पस इट सपोर्ट्स चाइनाज कार्बन न्यूट्रलिटी गोल्स, इंडस्ट्रीज को बूस्ट करेगा और जॉब्स क्रिएट करेगा तिब्बत में। किलवा वोल्केनो इरप्टेड ऑन हवाईज बिग आइलैंड। अब ये वोल्केनो वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट एक्टिव वोल्केनो है, लोकेटेड इन द साउथ ईस्टर्न पार्ट ऑफ हवाई आइलैंड्स, हवाई स्टेट यूएस। नेक्स्ट इज नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन। रिसेंटली यूएनईपी स्टडी में ये पता चला दैट 2022 नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन एक्सप्लोजन्स caused by large human induced methane release on record, कि मीथेन रिलीज हुई एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज की वजह से, जिसकी वजह से ये एक्सप्लोजन हुआ। अब नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन के बारे में देख लेते हैं। इट इज़ अ मेजर नेचुरल गैस पाइपलाइन है जो रनिंग अंडर द बाल्टिक सी फ्रॉम कनेक्ट करती है रशिया को जर्मनी के साथ। नेक्स्ट है सोलोमन आइलैंड्स। वर्ल्ड के लार्जेस्ट कोरल आइलैंड्स हैं एज बिग एज 2 बास्केटबॉल कोर्ट्स ऑफ एटलीस्ट 300 years and at least 300-year-olds near the Pacific Solomon Islands. These are the Solomon Islands. लोकेशन क्या है? ये स्कैटर्ड आर्किपेलागोस हैं ऑफ mountainous islands and low-lying coral atolls. It stretches in the southeast direction from Shortlands Islands of Santa Cruz Island. ट्रॉपिकल क्लाइमेट के अंडर आते हैं। रिंग ऑफ फायर एक स्ट्रॉन्ग अर्थक्वेक है विद प्रिलिमिनरी मैग्नीट्यूड ऑफ 6.9 हैज हिट साउथ वेस्टर्न जापान। रिंग ऑफ फायर इसको सर्कम पैसिफिक बेल्ट भी बोलते हैं। इट इज हॉर्स शू शेप्ड string of volcanoes and earthquake sites which run along the Pacific Ocean. ये इसके पैरेलल चलता है। दिस इज रिंग ऑफ फायर। ये इट इज द रिजल्ट ऑफ किसकी वजह से होता है? प्लेट टेक्टोनिक की वजह से, as it traces the meeting joints of numerous tectonic plates including Pacific, Juan de Fuca, Cocos, North American plate,
इंडियन ऑस्ट्रेलियन प्लेट्स, नाज़का, फिलीपींस प्लेट, ये सारी प्लेट इधर दे आर कन्वर्जिंग, जिसकी वजह से इधर इन द कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंट स्टेट, जिसकी वजह से यहाँ ये टेक्टोनिक प्रोन जोन हो जाता है, टेक्टोनिक एक्टिविटी प्रोन जोन. Some protected areas which were in news. शिकारी देवी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, एक्चुअली बेसिकली हमें इनकी लोकेशन पता होनी चाहिए. इन्हीं सब की एक्सप्लेनेशन दी हुई है नीचे. फर्स्ट इज रातापानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिक्लेयर्ड एज 8th टाइगर रिजर्व डिक्लेयर किया गया है ऑफ मध्य प्रदेश. इसके अलावा जो टाइगर रिजर्व है मध्य प्रदेश में, कान्हा, सतपुड़ा, माधवगढ़, पेंच, संजय डुबरी, पन्ना एंड वीरांगना दुर्गावती, ये सारे टाइगर रिजर्व्स ऑलरेडी है मध्य प्रदेश में. अब इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में देख लेते हैं. इट इज़ इन रायसेन एंड सीहोर डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश. मेजर साइट्स क्या हैं? It encompasses a World Heritage Site, Bhimbetka Rock Shelters, and there are other sites like Ginnorgarh Fort, POW Camp, Keri Mahadev, Jholiapur Dam, etc. ये सारी मेजर साइट्स हैं. फ्लोरा एंड फोना देखें तो फॉरेस्ट इन रातापानी इज ड्राई डेसिडुअस एंड मोइस्ट डेसिडुअस टाइप ऑफ क्लाइमेट है, जहाँ पे 55% ऑफ एरिया इज कवर्ड बाय टीक. मेजर एनिमल्स जो है टाइगर, लियोपर्ड, स्लॉथ बियर, hyena, spotted deer and sambar deer. Next is Madhav National Park. NTCA National Tiger Conservation Authority ने अप्रूव किया है माधव नेशनल पार्क को एज द न्यूएस्ट टाइगर रिजर्व ऑफ मध्य प्रदेश. ये लोकेटेड है मध्य प्रदेश में शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट में. पार्क वॉज हंटिंग ग्राउंड फॉर मुगल एम्परर्स एंड महाराजा ऑफ ग्वालियर एंड गॉट द स्टेटस ऑफ नेशनल पार्क 1958 में. फ्लोरा एंड फोना दिया गया है. नॉर्थ ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस मिक्स्ड फॉरेस्ट है as well as dry thorn forest. Other features, Sakya Sagar and Mahadev Sagar are the two lakes in the park. Medikheda Dam जो situated है on the northwestern part of park. Next is Ranthambore Tiger Reserve. It faces risk of submergence under the water due to proposed Parvati Kashsindh Chambal Eastern Rajasthan Canal project. ये लोकेटेड बिटवीन अरावली एंड विंध्यार हिल्स, इनके बीच में लोकेटेड है. टाइगर रिजर्व डिक्लेयर किया गया था 1973 में. इट कंप्राइजेज रणथंभौर नेशनल पार्क, सवाई माधोपुर सेंचुरी, केला देवी सेंचुरी एंड पार्ट ऑफ नेशनल घड़ियाल सेंचुरी. इट लाइज बिटवीन बानस रिवर एंड चंबल रिवर, नॉर्थ और सदर्न साउथ में. नॉर्थ में बानस रिवर, साउथ में है चंबल रिवर. मोस्ट डोमिनेंट ट्री इज थोक. फोना अगर देखें तो रॉयल बंगाल टाइगर, लियोपर्ड्स, इंडियन वाइल्ड बोर्स, चीतल, सर्पेंट, ईगल, वाटरफॉल, कॉर्मोरेंट, पेंटेड स्परफॉल, सारस्क्रेन, ये सारे एनिमल्स मिलते हैं. कल्चरल सिग्निफिकेंस देखें, रणथंभौर फोर्ट विद इन द रिजर्व इज ए यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है रणथंभौर फोर्ट. शिकारी देवी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हिमाचल प्रदेश ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डेजिग्नेट किया है ये एरिया as the eco-sensitive zone. Location क्या है? It is in Himalayas in Mandi district of Himachal Pradesh. नाम रखा गया है after the goddess शिकारी देवी to whom a temple is dedicated in the sanctuary. Streams चूनीकुंड, ब्यास रिवर की ट्रिब्यूटरी है. इसको रिकॉग्नाइज किया गया है एज एन इम्पॉर्टेंट बर्ड एरिया बाय बर्ड लाइफ इंटरनेशनल. वेजिटेशन अल्पाइन पश्चर्स है और टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट है. फोना अगर देखें एशियाटिक ब्लैक बियर, लियोपर्ड, बार्किंग डियर, जाइंट फ्लाइंग स्क्वायरल, ये सारे इसमें मिलेंगे. नेक्स्ट है मानस नेशनल पार्क आसाम में. एज पर दी स्टडी टाइगर पॉपुलेशन ट्रिपल हो गई है इन आसाम मानस नेशनल पार्क. लोकेशन है कंटिग्यूअस विद द रॉयल मानस नेशनल पार्क इन भूटान. यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर हुई थी 1988 में. एंड बायोस्फीयर रिजर्व ऑल्सो. मेजर रिवर्स मानस एंड बेकी एंड विच फ्लो थ्रू दी सेंचुरी एंड ये ब्रह्मपुत्रा में मिल जाते हैं डाउन स्ट्रीम में. वेजिटेशन है सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट है. इट इज मिक्सड विद मोस्ट एंड ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट एंड एलुवियल ग्रासलैंड. की फोना टाइगर, पिग्मी, हॉग, इंडियन राइनोसोरस एक्सेट्रा. नेक्स्ट इज हुलोनगपर गिबन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. रिसेंटली द स्टैंडिंग कमिटी ऑफ नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ ने अप्रूव किया है का प्रपोजल टू कैरी आउट ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन इन द इको सेंसिटिव जोन ऑफ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी.
ये कहाँ पे है? असम में। ऑफिशियली एक्सटेंड्स टू दिसोई वैली रिजर्व फॉरेस्ट, दिसोई रिजर्व फॉरेस्ट एंड तिरु हिल रिजर्व फॉरेस्ट। इस 1997 में इस्टेब्लिश हुई थी। सिग्निफिकेंस इसका देखें तो इट कंटेन्स इंडियाज ओनली गिबॉन्स, द हुलॉक गिबॉन्स एंड नॉर्थ ईस्टर्न इंडियाज ओनली नॉक्टर्नल primate, the Bengal slow loris. There are other non-human primates found here are capped langur, rhesus macaw हो गया, Assamese macaw, pig-tailed macaw and stump-tailed macaw. Next is Shendurni Wildlife Sanctuary is in Kerala. Species like Great Indian Hornbill, Malabar banded peacock was spotted in the wildlife sanctuary. It is situated in the southwestern Ghats in Kollam, Kerala, और ये पार्ट है अगस्तमलाई बायोस्फीयर रिजर्व का. It derives its name from the endemic species Ghuta travanocorica, locally known as Chinkurunji. Major rivers, ये कुछ tributaries and distributaries हैं, they form the river Kalada. Common fauna elephant koa, sambar, Malabar giant squirrel, Nilgiri langur and lion-tailed macaw. Thinmala, the first planned ecotourism destination in India, is located here in the Kerala. कर्नाटका में है चिंचोली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. रिसेंटली कर्नाटका के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने इनिशिएट किए हैं टॉक्स कि रीलोकेट करेंगे श्री बीकानेर हिली हेमलेट लोकेटेड विद इन द चिंचोली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. नॉर्थ कर्नाटका में है. सेंचुरी डिक्लेयर हुई थी 2011 में. फर्स्ट ड्राई लैंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है साउथ इंडिया की. वेजिटेशन ड्राई डेसिडुअस से मोस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट है. मेजर फ्लोरा रेड सैंडर्स एंड सैंडलवुड, और फोना है ब्लैक बक, फोर्ड हॉर्न एंटेलोप, फ्रूट बैट, हाइना, इंडियन वोल्फ एक्सेट्रा. भादरा, बंकापुरा, उत्तरागुड़ा, आरसीकेरे सेंचुरी. रिसेंटली कर्नाटका कैबिनेट सब कमेटी ने अप्रूवल दिया है फॉर 4 सेंचुरीज एज इको सेंसिटिव जोन्स. ये सारी हैं कर्नाटका में. There were some species that were in the news. First है terrestrial species. Species in the news. As per the amendments made under Wildlife Protection Amendment Act 2022, सारी species that are covered under appendices of sites are now listed under Schedule 4 of the Act. जो sites के appendices में covered थी उनको list कर दिया गया under Schedule 4 of the Act. Terrestrial species में pangolin. Recently, instances of pangolin poaching increase हो रहे हैं in तेलंगाना. इनका प्रोटेक्टेड स्टेटस अगर देख प्रोटेक्शन स्टेटस अगर देख लें, 2 है. एक है इंडियन पेंगोलिन और एक है चाइनीज पेंगोलिन. इंडियन पेंगोलिन IUCN में इंडेंजर्ड कैटेगरी में है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल 1 में है और साइट्स के अपेंडिसेस 1 में है. चाइनीज पेंगोलिन IUCN का स्टेटस है क्रिटिकल, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट का है शेड्यूल 1 एंड साइट्स का भी अपेंडिक्स 1. कैरेक्टरिस्टिक्स, ये ओनली मैमल्स हैं wholly covered in scales and use those scales to protect themselves from predators in wild. They eat ants, termites and larvae and are often known as scaly anteater. Solitary, primarily nocturnal animal with long sketchy tongue that are longer than their bodies and toothless. 2 pangolin species found in India, Indian and Chinese pangolin. ये हमने दोनों का प्रोटेक्शन स्टेटस देख लिया. हैबिटेट अगर देखें तो इंडिया में फाउंड थ्रू आउट द कंट्री साउथ ऑफ हिमालयाज एक्सक्लूडिंग नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, और चाइनीज पैंगोलिन का देखें इट रेंजेस थ्रू आसाम एंड ईस्टर्न हिमालयाज. नेक्स्ट इज यूरेशियन ऑटर, लुट्रा लुट्रा. एन यूरेशियन ऑटर वॉज साइटेड इन पुणे, महाराष्ट्र फॉर द फर्स्ट टाइम. IUCN स्टेटस है इसका not threatened. Characteristic is a solitary and nocturnal creature as apex predator in the river ecosystem. River ecosystem में apex predator है. Help करता है regulate the fish population and maintain ecological balance. One of the 3 otter species found in India alongside smooth coated otter and small clawed otter.
हैबिटेट अगर देखिए मिलता है यूरोप में, एशिया में एंड अफ्रीका में। इंडिया में मेनली कन्फाइंड टू हिमालयन फुट हिल्स, पार्ट्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया एंड वेस्टर्न घाट्स। नेक्स्ट इज मार्खोर. This is in Schedule 1 of Wildlife Protection Act and Appendix 1 of CITES. In rare appearance, Markhor spotted in Kashmir. वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट वाइल्ड गोट है। हैबिटेट अगर देखें पाकिस्तान, अफगानिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान। इन इंडिया इट इज फाउंड ओनली इन यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। कंजर्वेशन मेजर हो गया। ग्लोबली यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने प्रोक्लेम किया था 24 मई द इंटरनेशनल डे ऑफ मार्खोर स्टार्टिंग फ्रॉम 2024। इंडिया में कश्मीर मार्खोर रिकवरी प्रोजेक्ट वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया ने चलाया। जम्मू एंड कश्मीर ने नोटिफाइड किया ताटाकुटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी फॉर दी मार्खोर। नेक्स्ट इज गोर और इंडियन बेसोन। IUCN स्टेटस है वल्नरेबल और अपेंडिक्स 1 ऑफ साइट्स एंड शेड्यूल 1 ऑफ 1972 वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। Massively built, very strong and social animal. Grazing animal है and munches on leaves, fruits, stems, flowers and seeds. Diurnal by nature and remain active during the daytime. Pregnancy period इनका 9 months होता है as same as humans. Habitat पाया जाता है वेस्टर्न घाट्स में. Prefer evergreen forest and moist deciduous forest. They generally stick to foothills. Next is fishing cat. प्रोटेक्शन स्टेटस वल्नरेबल है IUCN का एंड वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में शेड्यूल 1 में। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया देहरादून इज लॉन्चिंग इंडिया का पहला फिशिंग कैट कैलरिंग प्रोजेक्ट एट द कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। एक पावरफुल फेलाइन है अबाउट ट्वाइस द साइज ऑफ अ हाउस कैट। नॉर्मल कैट्स के डबल साइज है। नॉक्टर्नल हंटर दैट प्रे ऑन फिश, फ्रॉग्स, crustaceans, snakes, birds and scavenged carcasses. हैबिटेट में अगर देखें वेटलैंड एंड मैनग्रोव्स में पाए जाते हैं। इंडिया में मेनली इन सुंदरबंस, हिमालयन फुटहिल्स अलोंग विद द गंगा ब्रह्मपुत्र वैली एंड वेस्टर्न घाट. There are some aquatic and amphibian species that were in the news. First is Gangetic River dolphin. Endangered है IUCN के हिसाब से एंड साइट्स में भी अपेंडिक्स 1 और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन में भी अपेंडिक्स 1 में शेड्यूल 1 में सॉरी. इंडिया कंडक्ट्स फर्स्ट एवर गंगेस रिवर डॉल्फिन टैगिंग इन असम. कैरेक्टरिस्टिक्स देखें इसेंशियली ब्लाइंड जो इको लोकेशन पे रिलाई करती है, डिटरमाइनिंग द लोकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट यूजिंग रिफ्लेक्टेड साउंड. जो साउंड रिफ्लेक्ट हो रही है उसी के बेसिस पे डिटरमाइन करती है लोकेशन किसी भी ऑब्जेक्ट की. फॉर बायोलॉजिकल नीड्स ब्रीथ्स थ्रू ब्लो होल सरफेसिंग एवरी 30 to 120 सेकेंड्स में ब्रीथ करते हैं. हैबिटेट अगर देखें इट रेस्ट्रिक्टेड टू फ्रेश वाटर. प्रेजेंटली इंडिया houses around about 90% of global population of the dolphins. Conservation status Vikramshila Gangetic Dolphin Sanctuary Bihar में is the only wildlife sanctuary for its protection. It is India's national aquatic animal है Indian dolphin इंडिया की and endemic है to the Indian subcontinent. Project Dolphin launch हुआ था on 15th August 2020. This next is sperm whales. IUCN status है vulnerable. For the first time, scientists have outlined that sperm whales communicate using bursts of clicking noises called codas, sounding a bit like Morse code. ये largest है of the toothed whale and the only male tend to observed closer to poles. Pole के surrounding area में पाया गया. It is the only male. हैबिटेट में अगर देखें डीप ओशन वाटर्स में पाई जाती है अराउंड द आइलैंड्स एंड कोस्टल एरियाज विद डीप कैनियंस और वेरी डीप कॉन्टिनेंटल शेल्व्स. फाउंड इन इंडिया, अर्जेंटीना एंड बांग्लादेश. नेक्स्ट इज ऑलिव रिडले टर्टल. A high level review meeting to be held by Tamil Nadu Chief Secretary amid increase in death of olive riddle turtles. IUCN का स्टेटस है vulnerable and sites में है appendix 1 में. It gets its name from olive green color of its heart shaped cell. इसकी वजह से इसका नाम olive या ये नाम derive किया गया. कार्निवोर है जो mainly fed करता है on jellyfish, shrimps, snails, crab, mollusks and variety of fish and their eggs. It is best known for their unique mass nesting called Arabida.
जहाँ पे with thousands of females come together to lay egg on the same beach. Habitat, it is amongst the smallest and most abundant sea turtle and primarily मिलता है tropical regions of Pacific, Indian and Atlantic Ocean में. कंजर्वेशन मेजर अगर देखें तो ओडिशास ऋषिकुल्या, गहिरमाथा एंड देवी रिवर आर प्रोटेक्टेड थ्रू सीजनल फिशिंग बैन्स एंड कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट. मरीन टर्टल एक्शन प्लान 2021 में आया था एंड ऑपरेशन ओलिविया बाय इंडियन कोस्ट गार्ड्स. नेक्स्ट इज इंडियन स्टार टॉर्टोइस. IUCN का स्टेटस है वल्नरेबल वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल 1 में और साइट्स की भी अपेंडिक्स 1 में. Indian star tortoise faces threats from illegal wildlife trade and habitat loss. Characteristics इसके solitary animals that do not hibernate but stay inactive when it is very dry, hot or cold. Extreme weather में they remain inactive. Mainly herbivore है and exhibit distinctive obsidian shell with sun yellow star patterns. हैबिटेट अगर देखें तो एंडेमिक टू एरिड रीजन्स ऑफ नॉर्थ वेस्ट इंडिया, सदर्न इंडिया एंड श्रीलंका. नेक्स्ट कुछ प्लांट स्पीशीज हैं जो न्यूज़ में थे. आई अपोलोजाइज इफ आई प्रोनाउंस इट रॉन्ग. आई एम नॉट फ्रॉम द इन्वायरमेंट और साइंस फील्ड. फर्स्ट इज ब्लैडर वॉट्स और यूट्रिकुलेरिया. Recently, plant Utricularia has been found in Rajasthan's Keoladev National Park in large numbers. इसके बारे में देख लेते हैं. प्लांट के बारे में एक रेयर और यूनिक कार्निवोर प्लांट है नेम्ड फॉर इट्स टाइनी ब्लैडर्स एंड यूट्रिल्स. Tiny hair-like projections at the opening of bladder. They are sensitive to the motion of passing organism sucking in prey. ये they preys on small organism जैसे कि प्रोटोजोआ हो गया, इंसेक्ट, लार्व, मॉस्किटोज एंड इवन टेडपोल्स. जनरली मिलते हैं लेक्स में, स्ट्रीम्स में या वाटर लॉक्ड सॉइल्स में. सिग्निफिकेंस क्या है? ये बायोडाइवर्सिटी को बूस्ट करते हैं, इन्वायरमेंटल बैलेंस को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं और कंट्रोल करते हैं स्मॉल इंसेक्ट्स की पॉपुलेशन. नेक्स्ट इज सी बकथॉर्न. Women in Ladakh play a key role in sea buckthorn cultivation. Sea buckthorn GI टैग मिला था इसको 2023 में. लद्दाख में इट इज़ ग्रोन कम्प्लीटली ऑर्गेनिकली ग्रो किया जाता है विदाउट एनी पेस्टिसाइड. The berries are harvested in September, October every year. Every part of the plant, including fruit, leaf, twig, root और thorn, जिसको ट्रेडिशनली यूज़ किया जाता है फॉर मेडिसिनल एंड न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट. देयरफॉर इट इज़ पॉपुलरली नोन एज वंडर प्लांट भी बोलते हैं, लद्दाख गोल्ड भी बोलते हैं, गोल्डन बुश भी बोलते हैं और गोल्ड माइन ऑफ गोल्ड डेजर्ट के नाम से भी जानते हैं. कि इस प्लांट की हर एक पार्ट, चाहे वुड हो या रूट हो या लीफ हो, फ्रूट हो, हर एक चीज़ को ट्रेडिशनली यूज़ में लिया जाता है. मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ भी हैं इसकी और न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट के लिए भी यूज़ किया जाता है. वाटर हैकिंथ. विमेन फ्रॉम फ्लड प्रोन Borchila in Assam are transforming water hyacinth into eco-friendly products and creating jobs under SBM Urban, स्वच्छ भारत मिशन अर्बन. अब इसके बारे में देख लेते हैं. एक नॉन नेटिव एक्वाटिक इन्वेजिव प्लांट है दैट हैज़ बिकम वाइड स्प्रेड इन इंडिया. इट इज़ ए नॉन नेटिव एक्वाटिक इन्वेजिव प्लांट. आई थिंक इट इज़ रिपीटेड अगेन. कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट है, कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट है वाटर हाइकिंथ के. ये वाटर पोल्यूशन को रिड्यूस कर सकता है, एब्जॉर्ब कर लेता है हैवी मेटल्स और टॉक्सिन्स को. इट प्रोसेस एनिमल फीड, कंपोस्ट एंड बायो एनर्जी. हार्वेस्ट किया जा सकता है, प्रोसेस किया जा सकता है इनटू इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स जैसे कि क्राफ्ट या फर्नीचर में. नेगेटिव इम्पैक्ट है कुछ. फर्स्ट इज वाटर क्वालिटी डिग्रेडेशन. ये ऑक्सीजन जो है वाटर में उसको डिप्लीट्स कर देता है और एक्वाटिक लाइफ को हार्म करता है. नेक्स्ट इज ecological balance. It can outcompete native plant species, which can lead to decline in biodiversity in freshwater ecosystem. Next is Kashmir chinnars. Recently, Kashmir chinnars got digital protection through geotagging with QR code. इसको protection मिला है through geotagging. कश्मीर चिन्नार्स देख लें तो originated in Greece. कश्मीर में मिलते हैं थ्रू आउट एंड इट ग्रोज कैरेक्टरिस्टिकली इन ईस्टर्न हिमालयाज. चार चिनार ऑन द आइलैंड्स ऑन द दाल लेक श्रीनगर, इट इज नेम्ड आफ्टर इट.
की फीचर्स अगर देखें तो लार्ज और डेसिडुअस इट्स ग्रोइंग अप टू 30 मीटर्स टॉल, इतने तक ग्रो करते हैं. इट टेक्स अबाउट 150 ईयर्स टू रीच दी फुल हाइट. उस हाइट तक पहुंचने के लिए 150 साल लग जाते हैं. इट इज़ नोन फॉर इट्स लॉन्गिटिविटी एंड इट लीव्स चेंजेस कलर. एप्लीकेशंस क्या है? मेडिसिनल पर्पस के लिए यूज होता है. इट इज़ यूज्ड एज वुड इंटीरियर फर्नीचर के लिए एंड इट इज़ यूज फॉर मेकिंग डाइज. Next is tropical plant Shubha Bull. Recently, researchers at IASST Institute of Advanced Study in Science and Technology Guwahati ने आइडेंटिफाई किए हैं थेराप्यूटिक पोटेंशियल ऑफ सुबा बुल जो मैनेज करता है इंसुलिन रेजिस्टेंस रिलेटेड टू टाइप 2 डायबिटीज. अबाउट सुबासुल एक फास्ट ग्रोइंग ट्रेडिशनल मेडिसिनल लेग्यूमिनस ट्री है जो नेटिव है ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन्स में. ट्रेडिशनली यूज़ किया जाता था बाय एथनिक कम्युनिटीज़ फॉर इसके न्यूट्रिशनल वैल्यू की वजह से. लीव्स भी और सीड्स भी रॉ कंज्यूम किए जाते हैं और कुक भी किए जाते हैं इन सॉप्स एंड सैलड्स एज रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन एंड फाइबर. नेक्स्ट प्लांट इज डिक्लिप्टेरा polymorpha. Dicliptera and polymorpha. Scientists from Agraha Research Institute and पुणे उन्होंने डिस्कवर की है एक न्यू स्पीशी ऑफ डिक्लिप्टेरा इन वेस्टर्न घाट, वन ऑफ इंडियाज 4 ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट. इसका हैबिटेट क्या है? इट्स थ्राइव्स इन ओपन ग्रासलैंड्स जहाँ पे एक्सट्रीम कंडीशंस हो लाइक ड्रॉट एंड फ्रीक्वेंट फायर्स, यूटिलाइजिंग रोबस्ट रूट स्टॉक्स जो रिड्यूस करता है इन्वायरमेंटल स्ट्रेस को. इट इज़ अनयूजुअल डुअल ब्लूमिंग पैटर्न, साल में 2 बार ब्लूम करते हैं, वंस पोस्ट मॉनसून एंड अगेन आफ्टर ग्रासलैंड्स फायर्स. Speciate in fluorescence, it is only known Indian species with this speciate inflorescence structure with its closest allied being found in Africa. इसके जैसे सिमिलर प्लांट मिलता है अफ्रीका में. सो डन वी with the environment portion. In the next lecture we'll start with the social issues. अगर किसी को कोई भी डाउट हो, कोई भी सजेशन हो, you can write them in the comment section. रैपिड रिविजन सीरीज को भी आप रेफर कर सकते हो फॉर क्विकली रिवाइजिंग दी मंथली मैगजीन्स ऑफ विजन IAS. सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन टेक केयर.